पीएम मोदी ने ऊर्जा मंत्रियों के साथ की बैठक, कहा ग्रीन ग्रिड से पूरे होंगे जलवायु लक्ष्य, पैदा होंगे लाखों रोजगार। महाराष्ट्र में भूस्खलन के 4 दिन बाद 82 लोग लापता। यवतमाल में 45 लोग बाढ़ में फंसे। गुजरात में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसी स्थिति। दिल्ली वासियों की फिर बढ़ी टेंशन, एक बार फिर खतरे के निशान के ऊपर पहुंचा। दिल्ली में यमुना का जलस्तर, अलर्ट जारी। आज से 3 दिवसीय दिल्ली दौरे पर धामी, मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा तेज। कई बड़े नेताओं से धामी करेंगे मुलाकात। एएसआई से सर्वे के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची मसाजिद कमेटी। 1991 के मामले को बनाया आधार। सुप्रीम कोर्ट में कल होगी मामले की सुनवाई। और बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान पथराव, मस्जिद के सामने कांवड़ियों पर किया गया पथराव। कई कांवड़िए घायल, मौके पर भारी तनाव। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के रोहिणी स्थित अंबेडकर हॉस्पिटल में आज सुबह से लोगों की भीड़ अचानक उमड़ पड़ी। हालत बिगड़ता देख हॉस्पिटल में भारी पुलिस बल भेजा गया। आपको बता दें, मामला नेताजी सुभाष प्लेस थाने में पुलिस की हिरासत में मौत का है। नॉर्थ वेस्ट जिले के डीसीपी जितेंद्र मीना के मुताबिक नेताजी सुभाष प्लेस पुलिस हिरासत में जहांगीरपुरी निवासी शहादत शेख नाम का शख्स आर्म एक्ट के मामले में पुलिस लॉकअप में था। आरोपी की तबीयत अचानक बिगड़ने पर उसे रोहिणी स्थित अंबेडकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। सुबह परिवार के लोगों को शहादत शेख की मौत की सूचना मिली, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए। वहीं इस मामले पर पुलिस हिरासत में इस मौत के मामले में मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के साथ 100 का बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम कराया जाएगा। फिलहाल मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात है। साथ ही मामले पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी लगातार नजर बनाए हुए हैं। ओपन से ही आएगा। देश की बात में अगली खबर हरियाणा के करनाल से है। प्रेमनगर इलाके में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम। आपको बता दें, जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी। गुरु नानकपुरा इलाके में बनेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। जनसंवाद में सीएम ने एसटीपी बनाने की भी घोषणा की। तो करनाल से यह अहम खबर, हरियाणा के करनाल से अपने दर्शकों को यह अहम खबर दिखा रहे हैं। प्रेमनगर इलाके में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का जनसंवाद कार्यक्रम हुआ। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी गईं। गुरु नानकपुरा इलाके में बनेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। जनसंवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने ऐलान किया। जनसंवाद में सीएम ने एसटीपी बनाने की भी बात की। प्रेमनगर इलाके में मुख्यमंत्री मनोहर लाल का यह जनसंवाद कार्यक्रम था। कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी गईं। आपको बता दें, गुरु नानकपुरा इलाके में बनेगा सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट। जनसंवाद में सीएम ने एसटीपी बनाने की भी घोषणा की है। हरियाणा के करनाल से अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। जनसंवाद कार्यक्रम में सीएम ने एसटीपी भी बनाने की घोषणा की है। प्रेमनगर इलाके में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ये जनसंवाद सभा थी। जनसंवाद कार्यक्रम के तहत लोगों की समस्याएं सुनी गईं। गुरु नानकपुरा इलाके में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की मुख्यमंत्री ने बात की है। साथ ही सीएम ने एसटीपी बनाने की भी घोषणा की है। तो करनाल से अहम खबर अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं।
अब बात अगली खबर की। पहाड़ों पर हो रही लगातार बरसात के बाद यमुना एक बार फिर उफान पर है। हथनीकुंड बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी डाइवर्ट किया गया है, जो अगले 60 से 72 घंटे में राजधानी दिल्ली के निचले इलाकों में तबाही मचा सकता है। लगातार यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, वहीं जिला प्रशासन ने भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया है। वहीं यमुना से सटे इलाकों में यमुना से दूर रहने और नदी किनारे न जाने को लेकर मुनादी कराई जा रही है। जिला प्रशासन के अधिकारी भी पल पल की अपडेट लगातार ले रहे हैं। अभी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग लगभग 2.5 लाख के आसपास जो है हथनीकुंड में जो जलस्तर है वो है। और इसके लिए हमने अपने सभी जो सब डिवीज़न लेवल पे कंट्रोल रूम बनाए हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी हमने कंट्रोल रूम बनाया हुआ है। और हमारे सभी जो फील्ड फंक्शनरीज हैं, सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं वो फील्ड में उतरे हुए हैं और हम किसी भी ऐसी स्थिति के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। हमने अपने जो तहसीलदार हैं और जो BDOs हैं, पटवारी हैं, कानगो हैं, उनके माध्यम से मुनादी हमने सुबह ही आज करवा दी थी कि आज जो है यमुना में जलस्तर इतना है और वो यमुना के आसपास जाने से बचें। और ये मुनादी जो है जैसे भी जितना भी लेवल बढ़ता है तो हम उसी समय ये मुनादी वगैरह करवा देते हैं। रुक करेंगे अगली खबर का। मणिपुर की घटना का सर्वसार करने वाला वीडियो जब वायरल हुआ तो लोगों के होश उड़ गए। महिलाओं के प्रति अत्याचार कई वर्षों से होते आ रहे हैं और शायद आगे भी होते रहेंगे, लेकिन जिस तरह एक चुनिंदा सरकार और पूरा प्रदेश प्रशासन 2.5 माह तक कोई कार्रवाई नहीं करता है, ये अविश्वसनीय है। गुरुग्राम में सभी समाजसेवी शाम को स्वतंत्रता सेनानी हाल पर इकट्ठा हुए। सभी ने कैंडल मार्च निकाला और मणिपुर की घटना के साथ बंगाल और बिहार की घटना पर भी गहरा दुख जताया है। ये सवाल है जो मोदी जी को जवाब देना। आज हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, जो आपने वीडियो बाहर निकले मैं ना, उठो द्रौपदी शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। आज वो इंडिया के लिए बहुत वैलिड हो गया है। अब यहाँ पे महिला सुरक्षा पे भी राजनीति शुरू हो गई है। दुर्योधन बन के और मूक होके सारे सेंट्रल गवर्नमेंट, सारी स्टेट गवर्नमेंट चुप होके बैठी हैं। 77 डेज के बाद जब इंटरनेट शुरू हुआ, वो वीडियो सामने आया, पूरा देश का खून खौल उठा और आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं। मणिपुर में सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मणिपुर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये जो डबल इंजन की सरकार है ये पूरी तरह से फेल हो चुकी है। मणिपुर में तकरीबन 150 से ज़्यादा व्यक्तियों की हत्या हो चुकी है, हजारों व्यक्ति घायल हैं, हजारों घर जला दिए गए हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही, चुप है। सरकार को आज तक भी प्रधानमंत्री ने, जो कि हर बात पे भाषण देते हैं। बात अगली खबर की। हथनीकुंड बैराज से 2.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से यमुना नदी फिर उफान पर है। यमुना नदी से तटे गांवों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। विधायक हरविंद कल्याण गांव लालपुरा और खराजपुर पर निरंतर नजर बनाए हुए हैं। विधायक ने लालूपुरा यमुना तटबंध का दौरा किया और स्थिति का जायजा भी लिया और वहां उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। विधायक ने कहा कि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ा हुआ है, ऐसे में यमुना के नजदीक स्थित गांवों के लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। सरकार और प्रशासन से इस संबंध में लगातार समन्वय स्थापित किया हुआ है। प्रशासन की सभी प्रकार की मशीनरी अलर्ट पर है। ढाई लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है और अभी पानी का बहाव भी थोड़ा तेज हो गया है और ऐसा लगता है कि देर रात तक, कल तक काफ़ी पानी का लेवल बढ़ेगा। मगर पानी का लेवल बढ़ने से हमें डायरेक्ट ऐसा जो भी बांध वगैरह भी बंदे हैं पिछले दिनों में, उसमें तुरंत ऐसा दिक्कत नहीं है। पर जब वो पानी दोबारा जब नीचे जाएगा उस समय में दोबारा कटाव की स्थिति बनेगी। मगर उसके लिए सभी तैयारी की हुई है। काफ़ी मात्रा में जो पत्थर है
उनको भी जमा करके रखा हुआ है, पेड़ों को तैयार करके रखा हुआ है और उसके साथ साथ काफ़ी मात्रा में जो प्लास्टिक के कट्टे हैं उनको भी भर के रखा हुआ है और जिस तरह के हालात होंगे उसी तरीके से तुरंत एक्शन लिया जाएगा और विभाग और प्रशासन पूरे तरीके से सजग है। और मैं लोगों का पहले तो आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने सबने मिलकर बहुत सहयोग इस अभी तक जितना भी कार्य हुआ है उसमें किया है और आगे के लिए भी मैं अपील करूंगा कि लोग जो है किसी प्रकार से भी नज़दीक आने से, पानी के नज़दीक आने से बचें, बच्चों को यहाँ ना आने दें और जहाँ भी प्रशासन को ज़रूरत हो वहाँ सहयोग के लिए सब तत्पर रहें। अगली खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां रक्षक ही भक्षक बने हैं। यह किसी फिल्म का डायलॉग नहीं है, बल्कि हरियाणा पुलिस के हेड कांस्टेबल श्याम लाल की हैवानियत पर बिल्कुल ठीक बैठता है। ववेन थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल श्याम लाल ने पुलिस की सेवा सुरक्षा सहयोग के स्लोगन को तार तार कर दिया है। अगर लड़कियां थाने में भी सुरक्षित नहीं हैं तो कहां सुरक्षित होंगी। हरियाणा पुलिस के ववेन थाने में कार्यरत हेड कांस्टेबल श्याम लाल ने एक 16.5 साल की लड़की का थाने में ही रेप कर दिया। आपको बता दें कि 16 वर्षीय लड़की कुछ दिन पहले घर से कहीं चली गई थी, जिसके बाद वह खुद ही घर पर लौट कर आई। उसके केस को खत्म करने की एवज में हेड कांस्टेबल श्याम लाल ने 16.5 साल की लड़की का थाने में ही रेप कर दिया। जब लड़की थाने से बाहर आई तो उसने सारी आपबीती परिजनों को बताई और परिजनों ने पुलिस में शिकायत की, जिसके बाद आरोपी हेड कांस्टेबल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वहीं परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने की मांग की है। तो इन्फॉर्मेशन आई थी यहाँ CSC से कि एक सेक्सुअल असॉल्ट का रुका आया था, तो हमारे इस पर हमारा जो IO है, लेडी IO हेड कांस्टेबल वो गई वहाँ, तो हमने उसमें तुरंत FIR दर्ज कर दी है। उसमें 376 है, पोक्सो है, SC/ST एक्ट है और हमने उसमें आरोपी को अरेस्ट भी कर लिया। सर, परिजनों का आरोप है कि इंसाफ के मंदिर में ऐसी शर्मसार घटना हुई है और पुलिस का जो जनता से विश्वास उठता जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसको लेकर? इसमें हमारी कोशिश रहेगी उसको मैक्सिमम सज़ा मिले। खबर पटियाला से, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया है। ज़्यादा पानी होने के कारण डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों को फैलने से रोकने के प्रबंध कर रहे हैं। आपको बता दें, पटियाला के गांव लौंग और हरदासपुर के तालाबों में मच्छरों के लार्वा का शिकार करने वाली गंबूसिया मछली को छोड़ा गया है। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਰਦਾਸਪੁਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੱਛੀ ਦੇਖੀ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗਮੂਸੀਆ ਫਿਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੱਛਰ ਡੈਂਗੂ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਮਲੇਰੀਆ ਫੈਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਛੱਪੜਾਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਤਲਬ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੈਗਨੈਂਟ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਟੋਭਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟੋਭੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੱਛੀ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਚਰੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੱਛਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰੇ ਮੱਛਰ ਖਾ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੈਂਗੂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਾਂਗੇ। ਔਰ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹ। ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ এনवायरमेंट ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਔਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਸਮਤੋਲ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिला गुरदासपुर के भारत पाक सीमा डेरा बाबा नानक करतारपुर साहिब कॉरिडोर पर जल स्तर कम होना शुरू हो गया है। पिछले 1 घंटे में प्रवाह 10,000 क्यूसिक से कम हो गया है। जैसे ही जल स्तर पूरी तरह से कम हो जाएगा, सड़क की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया जाएगा ताकि क्रॉसिंग पर तीर्थ यात्रा फिर से शुरू हो सके। स्थानीय लोगों ने जानकारी दी है जलस्तर पहले से कम है। अभी बारिश नहीं हुई तो बचाव हो सकता है। पाकिस्तान जाने वाले तीर्थयात्री भी पहुंच रहे हैं, लेकिन फिलहाल यात्रा बंद है। गांव घोनेवाल और धर्मकोट की बात करें तो ये इलाका पानी में डूबा है। फसल सारी खराब हो चुकी है। बेड़ी के रास्ते ही फौज के जवान राबी दरिया के आर पार का जायजा ले रहे हैं। प्रशासन हर रोज पानी का लगातार जायजा ले रहा है। अब हमारे साथ जगजीत सिंह लश्करी नगर मौजूद है और इनसे जानेंगे कि ये जो रावी दरिया के पानी के बाढ़ के संबंध में क्या कहना चाहते हैं। ये जो रावी दरिया का जो मार है बहुत ही हर बार पड़ती है, पहली बार नहीं पड़ी, हर बार ही आता है। और हम तो ये चाहते हैं कि सरकार को, आम पार्टी सरकार जो है, इनका बनता जो मुआवजा देना चाहिए इनको।
गवर्नमेंट को, और जैसे हमारे साथी पंजाब वाले पूरे साथ में लगे ऐसे साथ देना चाहिए सबको इकट्ठा होकर। और बहुत क्रॉपी है बहुत ज़्यादा, आगे भी बोल रहे थे अभी 5-6 दिन और भी बारिश आने वाली है, तो उसको देखते हुए इनका कोई पूरा इंतजाम करना चाहिए इनको, पंजाब सरकार को। जैसे गांव वाले साथ में लगे हैं, इनको पंजाब सरकार को चाहिए जो बनता मुआवजा इनको देना चाहिए इनको सरकार। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਔਰ ਫਸਲ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਣਦੀ ਆ, ਜੇ ਵੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਖਰਾਬ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਹੈਲਪ ਕਰੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਘੁੰਮ ਰਹੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜਿੰਨਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਅਗਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਗਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪ नहीं हुई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिला गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक के गांव पखोके के टाहली साहिब में घर की दीवार गिरने से एक ही परिवार के 5 सदस्य घायल हो गए। 4 सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए, एक को मामूली चोटें आई। घायलों को गुरदासपुर और कलनौर के सिविल अस्पताल में भेजा गया। घायलों के परिवार और गांव के लोगों का कहना है कि परिवार बहुत ही गरीब है। ਸਾਡੇ ਘਰ ਅੱਜ ਪੌਣੇ 6 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਤੇ ਕੰਧ ਡਿੱਗ ਪਈ ਸੀ ਘਰ ਦੀ ਤੇ 4 ਜਣੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਮੇਰੀਆਂ 2 ਸਿਸਟਰਾਂ, ਮੰਮੀ ਤੇ ਪਾਪਾ ਮੇਰੇ। ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਭਾਜੀ ਕਾਫੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਡਿੱਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ ਡਿੱਗੀ, ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਪਲਾਟ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਪੈਲੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਕੰਧ ਡਿੱਗੀ ਥੱਲੇ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੋਈ ਪਾਣੀ ਸੁੱਤੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਧ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਉਣ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਰੋਲੀ ਰਾਲੀ ਪਾਈ, ਨਿਆਣੇ ਲੋਕ ਕੱਢ ਕੁੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਹੀ ਦਿਖਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੇ ਕੋਈ ਦਿਖਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ, ਦੂਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਸੱਟਾਂ। 4 ਜੀ ਆ, पंजवा तो बेचारा पानी च डिगा, पानी चो कढ़ के लिया बेचारे मुंडिया ने। अगली खबर जयपुर से है। भविष्य की राजनीतिक और सामाजिक दिशा तय करने के लिए विद्याधर नगर स्टेडियम में अग्रवाल समाज ने राजनीतिक दलों के सामने अपनी मांगे रखी हैं। अग्रवाल समाज की मांग है कि अगले चुनाव में समाज के प्रतिनिधि को हर राजनीतिक दल से 20-20 टिकट दिए जाएं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन एवं आल अग्रवाल समाज सेवा समिति के बैनर तले हो रहे इस महाकुंभ में बड़ी संख्या में लोग जुटे। महाकुंभ में पहुंचे तकनीकी शिक्षा मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा, मैं विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश में अग्रसेन कल्याण बोर्ड का भी गठन होगा। इस संबंध में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बातचीत करूंगा। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल शरण गर्ग ने कहा कि 10 करोड़ का अग्रवाल समाज व्यापारी के रूप में देश का खजाना भरता है। भारी भरकम जीएसटी इकट्ठा कर दिया गया है, लेकिन जीएसटी भरने वालों पर भी ईडी कार्रवाई कर रही है। ये कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जयपुर के बाद आगरा, लखनऊ, हरियाणा, भोपाल में भी अग्रवाल महाकुंभ होगा। महाकुंभ के स्वागत अध्यक्ष राजेंद्र केडिया ने बताया, समाज अपना मांग पत्र तैयार कर चुका है, अब हम आर पार के मूड में हैं। राजनीतिक दलों को अपनी सोच बदलनी होगी। देश की बात में अगली खबर दुमका से है। दुमका हंसडीहा थाना परिसर में रविवार को मुहर्रम पर्व मनाने को लेकर सरैया हाट बीडीओ सह सीओ दयानंद जायसवाल की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में बीडीओ और थानाध्यक्ष ने ताजिया जुलूस निकालने वाले जगहों की जानकारी ली। वहीं बीडीओ जायसवाल ने मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्वक एवं सौहार्द पूर्वक वातावरण में मनाने की अपील की है।
साथ में लोगों से सोशल मीडिया के अफवाह से बचने की भी बात कही है। उन्होंने कहा कि मुहर्रम आपसी भाईचारे के साथ शांति का पैगाम देने वाला पर्व है। किसी भी तरह की सूचना तुरंत पुलिस प्रशासन को देने को कहा। थाना प्रभारी रोहित कुमार ने मुहर्रम पर्व को आपसी सद्भाव के साथ संपन्न कराने में प्रशासन को सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि पर्व को लेकर प्रशासन सजग है। किसी भी समस्या हो तो प्रशासन को सूचित करें। भर गया देख रखा नहीं भैया भी आ गया। इस बार ये प्रॉब्लम है कि अगले बार जो है हम लोगों को वो टाइम लाइसेंस का मिला है तो 15:30 तक मिला, 3:30 बजे तक, और हम लोग 2 बजे से यहाँ निकलता है। देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। के बाद देश की बात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बात करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों का। सिवनी जिले के छपारा जनपद क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत खटकर सागर में ग्राम पंचायत ने बिना तकनीकी स्वीकृति के पुराने कूप को खोदकर निर्माण कराया गया, जो तालाब बन गया है। ये तस्वीर देखिए जिसमें लापरवाही से बनाया हुआ कूप ग्रामीणों के लिए मौत का कुआं बन सकता है। दरअसल खटकर सागर में पानी की किल्लत को देखते हुए पुराने कुएं का बिना तकनीकी स्वीकृति के जेसीबी मशीन लगाकर गहरीकरण और चौड़ीकरण कर दिया गया, लेकिन पक्का निर्माण नहीं किया गया। सरपंच और सचिव यह लापरवाही खोदे गए कुएं के लिए भारी पड़ गई है। ग्रामीणों के द्वारा अनेकों बार सरपंच व सचिव से निवेदन किया गया है, लेकिन सरपंच और सचिव ग्रामीणों की बातें सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। यदि स्थिति ऐसी ही बनी रही तो उस तालाब नुमा कुएं के पास ही सड़क और पुलिया कभी भी धंस सकती है और बड़ी घटना हो सकती है। जी सरपंच द्वारा कुआं बनाया गया, जो लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है और लोगों के घर में पानी बस रहा है। तो ये सरपंच सचिव की लापरवाही से ये काम अधूरा पड़ा है, लोगों को दिक्कत होती है आने जाने में। सर यहाँ की स्थिति ये है, सरपंच सचिव ने यहाँ भूमि पूजन किया और यहाँ पर काम लगा, 2 मसीह जीवीसी से काम हुआ है। वर्तमान यहाँ पर यह है कि नाला का पानी भी आ रहा है और यहाँ काम लेट लगने के कारण भी रेता भी नहीं गड़ा। इस बार में कुआं तो तैयार हो गया, तो रेता नहीं गड़ने से पूरे कुआं में बाहर नाला का पानी आके भर रहा है। और ये रोड जो है, ये रोड यहाँ से मतलब फिसलन की स्थिति में, यहाँ से बड़ी वाहन भी आ रही जा रही हैं और रोड पे लड़का बच्चा भी यहाँ जलन की स्थिति में। और हैंडपम्प को लगाया, पूरा अटपट टंगा है हैंडपम्प, वो एक ही हैंडपम्प है सिर्फ यहाँ पानी पीने के लिए। यहाँ कोई पानी पीने की सुविधा नहीं हम लोगों की। और इन लोगों ने भूमि पूजन किया, सब कुछ किया, इसके बाद फ़ोन लगा रहे हैं, फ़ोन उठाने के लिए भी तैयार नहीं है। न सरपंच उठाता, न सचिव उठाता, और वो गाड़ी वाले उनको पैसा देना है, वे हमारे ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं वे लोग।
देश की बात में अगली खबर सुल्तानपुर से है। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर हादसा, तेज रफ्तार एम्बुलेंस ट्रक से टकराई है। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इलाज के लिए जा रही मां बेटी की मौके पर ही मौत हुई है। इलाज के लिए जा रही मां बेटी की मौके पर ही मौत हुई है। हादसे में 4 अन्य लोग भी बुरी तरह से घायल हुए हैं। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। तो पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक जाम हुआ है। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल भेजे गए हैं सभी घायल। आजमगढ़ के भीमलपुर निवासी हैं सभी लोग। तो सुल्तानपुर से बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, तेज रफ्तार एम्बुलेंस ट्रक से टकराई है, जिससे इलाज के लिए जा रही मां बेटी की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 4 अन्य लोग भी बुरी तरह जख्मी हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयसिंहपुर कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पर ट्रैफिक जाम नजर आ रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अंबेडकर नगर जिला अस्पताल में सभी घायलों को भेजा गया है। आजमगढ़ के भीमलपुर निवासी हैं सभी लोग। देश की बात में अगली खबर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से है। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की नहाते समय मौत हो गई है। आपको बता दें, नहाते समय गड्ढे में डूबने से दोनों बच्चों की मौत हुई है। बसही के पास पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 मासूम बच्चों की मौत हुई है। बसही के पास पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हुई है। थाना कटरा के नटवा चौकी के अंतर्गत यह घटना बताई जा रही है। तो मिर्जापुर से बड़ी खबर, पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। नहाते समय दोनों बच्चे गड्ढे में डूबे हैं, जिसके बाद उनकी मौत हो गई है। मिर्जापुर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बसही के पास पानी भरे गड्ढे में डूबने से मौत हुई है। थाना कटरा के नटवा चौकी के अंतर्गत यह घटना बताई जा रही है। पानी भरे गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत हुई है। मिर्जापुर से यह खबर आपको दिखा रहे हैं। नहाते समय गड्ढे में डूबे हैं दोनों बच्चे, जिससे उनकी मौत हुई है। बसही के पास पानी भरे गड्ढे में डूबे हैं दोनों बच्चे। तो मिर्जापुर से खबर आपको दिखा रहे हैं। पानी भरे गड्ढे में नहाते समय 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई है। बसई के पास पानी भरे गड्ढे में डूबे हैं दोनों बच्चे। नहाते समय ये बच्चे पानी में डूबे हैं, जिससे इनकी मौत हुई है। थाना कटरा के नटवा चौकी के अंतर्गत यह घटना हुई है। देश की बात में अगली खबर कानपुर से है। कानपुर नगर के सिविल लाइंस इलाके में काया परिवार द्वारा श्री राम कथा का आयोजन किया गया। बीते 5 दिनों से हो रही राम कथा का आज आखिरी दिन रहा। सोमवार को भंडारे का आयोजन किया जाएगा। बीते 5 दिनों में कथावाचक लंकेश जी ने प्रभु श्री राम की लीला का अद्भुत वर्णन किया है। प्रभु राम की गाथा सुनकर पूरा वातावरण राममय हो गया। मानो ऐसा लग रहा था कि प्रभु श्री राम स्वयं आए हुए हों। पंडाल में उपस्थित हर व्यक्ति बस श्री राम में मंत्र मुक्त हो गया। कार्यक्रम में विशेष रूप से राजकुमार काया, प्रभा काया, पुष्पा काया, पंकज काया, वैभव काया, अंशुल काया, सीबी सिंह आदि लोग मौजूद रहे। तत्पश्चात अंगद को बुलाया गया। बोले हम 100 योजन तक जा तो सकते हैं, पर आने का पता नहीं कि आ पाएंगे कि नहीं। यहाँ से विमान उड़ता हुआ दक्षिण दिशा की ओर गया हुई और वो परमहंस को छुआ। संपत्ति बहुत दुखी। एक राक्षस माता का संपाति ने एक प्रश्न पूछा कि आप मेरे भाई को क्या? प्रभु ने कहा
राम जी ने सुग्रीव को बाली रामचंद्र जी का नाम आगे आए सदा ही सदा वहां पर सभा से बड़ी भाभी थी। सबने रहे थे अपने पिता की आज्ञा अनुसार। सुग्रीव से हनुमान जी ने रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को बड़े प्रेम से, बड़े स्नेह और प्रभु से कहा, प्रभु आप चिंता न करें, होता रहता है। और प्रभु की इच्छा से ही बड़ी असीम अनुकंपा है। पति सुन हनुमाना और काज प्रसाद रहो दिलाता हूं। इस शक्ति के बाद आप बहुत कुछ कर सकते। समुद्र कौन पार करे? मेरे भाई अनुज जी जो है, छोटा भाई पंकज काया, उन्होंने अपने स्वास्थ्य और मेरे माता पिता के उसमें उपलक्ष्य में इस मंदिर द्वारा कराया जा रहा राम जी के प्रोग्राम, और बहुत बढ़िया लगा। गुरु जी के जो कह रहा है बहुत बढ़िया कथा चल रही है। और बाकी जो है हमारी बहन जो आई हुई है बाराबंकी से, हमारी धर्म पत्नी है, हमारे छोटे भाई है, लड़के बच्चे हैं। जय श्री राम हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है। और हम लोग भी राजस्थान में हमारे रघुनाथ जी का मंदिर है, वहाँ भी करते रहते हैं। जय श्री राम। मैं प्रभा काया हूँ, मैं राम कथा में आई हूँ। यहाँ बहुत ही आनंद आ रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। रामचंद्र जी के चरित्रों का वर्णन सुनने को मिल रहा है, कैसे लक्ष्मण जी थे, हनुमान जी ने कैसे लंका के अंदर प्रवेश किया, सब सुनने को मिल रहा है, जिसको सुन करके बहुत ही अच्छा लग रहा है। मेरा नाम नंदिनी काया है। हमारे यहाँ राम कथा हो रही है, 5 दिन से ये कथा चल रही है और बहुत मज़ा आ रहा है। पूरा माहौल एकदम पूजा वाला हो गया है। आज फाइनल डे है, तो आज समापन होगा, कल भंडारा है और हवन है और बहुत ही मज़ा आ रहा है। जी के द्वारा कथा की जा रही है, बहुत आनंद आ रहा है। देव काया नाम है मेरा, मैं इस घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। और ये कार्यक्रम 5 दिनों से चल रहा है। आज इसमें यहाँ पे पूजन आखिरी है, कल हवन और भंडारा है। और ये हमारे रघुनाथ जी हैं राजस्थान में, उन्हीं के विशेष उस पर हम लोग ये कर रहे हैं। सर पहली बार होता है, किस बार पहली बार हुआ? अब तक हम लोग सुंदरकांड और हनुमान जी के सारे कार्यक्रम करते रहे, ये पहली बार हम लोग फैमिली में हो रहा है। जय श्री राम। अच्छा लगा, हम लोगों को राम कथा हो रही है, लंकेश्वर गुरु जी बोल रहे हैं और इनकी वाणी में इतना सत्य है कि बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। 5 दिन मालूम ही नहीं पड़ रहा कि कहाँ गया 5 दिन हमारा, सुबह से लेकर शाम तक राम 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 राम। देश की बात में अगली खबर रायबरेली से है। ऊंचाहार थाना क्षेत्र के कस्बे में पंकज अपनी दुकान में वेल्डिंग कर रहे थे, तभी अचानक वेल्डिंग की टंकी में ब्लास्ट हो गया और टंकी में पड़ा सारा केमिकल दुकानदार के ऊपर गिर गया, जिससे वह गंभीर रूप से झुलस गया। स्थानीय लोगों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में लाया गया, जहां उसकी हालत गंभीर देखते हुए लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया। फूलमती 63 साल की उम्र है, शिवाजी नगर थाना मिल एरिया की रहने वाली हैं। इनका एक्सीडेंट हुआ है और यहाँ पे मृत अवस्था में इनको लेके आए थे। इनके हस्बैंड थे राम बहादुर सिंह, 65 साल। उनके बाएं पैर में चोट लगी, उनका फर्स्ट एड करके कल सुबह वो ओपीडी में आके दिखाएंगे, एक्सरे वगैरह कराएंगे। अगली खबर कन्नौज से है, जहां कन्नौज पुलिस ने 156 खोए हुए मोबाइल बरामद किए हैं। बरामद मोबाइल की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही। एसपी कुंवर अनुपम सिंह ने जनता को मोबाइल सौंपे हैं। कन्नौज जिले के सर्विलांस टीम ने 2 महीने की मेहनत में ये मोबाइल ढूंढे हैं।
आज जनपद में विगत कुछ समय में आमजन के खोए हुए मोबाइल को जनपद की मोबाइल खोया पाया सेल द्वारा रिकवर किया गया है। कुल 156 मोबाइल जो खोए हुए थे उनको रिकवर किया गया है। उनके स्वामी जो है मोबाइल के, उनको बुलाकर आज विधिवत उनके सुपुर्द किया गया है। इन सभी मोबाइल्स की जो सम्मिलित अनुमानित कीमत है वो 20 लाख रुपए से अधिक की है। सर कितने फ़ोनों के रिकवरी? 156 मोबाइल फ़ोन रिकवर हुए हैं। उनके मालिकों को आज सुपुर्द किया गया है। सभी लोग बहुत खुश हैं। इस सेल के द्वारा बहुत अच्छा काम किया गया है। आगे भी इसी प्रकार से काम किया जाएगा। अगली खबर जालौन से है, जहां इंदिरा कॉलोनी में विद्युत विभाग की टीम ने छापेमारी के नाम पर जमकर उत्पात मचाया और पैसा न मिलने पर गाली गलौज कर एक व्यक्ति को अपने साथ ले गए हैं। ये लोग जबरन 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की लाइट भी काट दी, जिसके बाद कॉलोनी में रह रहे लोगों ने जमकर हंगामा काटा और बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। कहां जहां पैसा मिला उनको वहां उनको छोड़ दिया, जिन्होंने पैसा नहीं दिया उसकी लाइट काट दी। आरोप बस्ती के लोगों ने लगाया। पता ही नहीं चला, अंदर थे और अंदर से देखी कि पता चली लाइट कट गई। आए अंदर, ये लोग भाग गए, ना कागज मांगे, लाइट काट गए। 15-16 आदमी हुए। हाँ, कितने लोग रहते कॉलोनी में पूरी? अब कॉलोनी में काफी लोग रहते हैं। रुक जाओ। फिर आपने कहा नहीं हमारी लाइट हमें मिला ही नहीं पाए, हम लोग बाहर निकल गए, अभी लोग भाग गए। ये है कि हम लोग कॉलोनी के जो और लोग जाते हैं बिल जमा करने, तो ना वो बिल लेते हैं और ना नया कनेक्शन देते हैं, और अचानक आके काट गए। और काट के जाते तो सबकी काट के जाते, जो उनके रिश्तेदार हो, जान पर्चे वाले जिन्होंने पैसे दे दिए उनकी नहीं काटी, और जो बेचारे गरीब हैं और जो मजदूरी करते उनकी काट गए। अब एक मुद्दा ये है कि कारखाने का, तो कारखाने वालों की काट के जाते, ना कि हम लोगों को गरीबों की। बगल में 2 बच्चे हुए हैं, 1 महीने के 2 बच्चे हैं, वो गर्मी में बर्बाद हो रहे। अगली खबर फर्रुखाबाद से। फतेहागढ़ के नेकपुर में 5 दिन से बिजली न आने पर सब्र का बांध टूट गया है। लोगों का मोहल्ले के बासिंदों ने बिजली को लेकर जाम लगा दिया। 5 दिन से ट्रांसफार्मर जला होने की वजह से बिजली विभाग के आला अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई गई, उसके बाद भी बिजली सप्लाई बहाल नहीं हो पाई। वहीं मोहल्ले की महिलाएं भी सड़क पर उतरी और जमकर हंगामा काटा। बिजली विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस से महिलाओं की झड़प हो गई और भीड़ ने पुलिस को जमकर खरी खोटी सुनाई। 5 दिन से लाइट नहीं आ रही हमारे यहाँ। और इतनी भीषण गर्मी में सब परेशान, जरा से बच्चे इतने परेशान, एक बूंद पानी को तरस रहे हैं हम लोग, एक बोतल खरीद के पानी पी रहे हैं। आप लोगों ने जाम लगाया, कोई उच्च अधिकारी आया यहाँ पे मौके पे? सारे अधिकारी घर से भटक चुके, उसके बाद हम लोगों ने जाम लगाया। हर अधिकारी को मालूम हम लोगों की समस्या है। अच्छा, सब अधिकारियों को सूचना दी थी? सबको बिजली विभाग को, पूरी बिजली विभाग को सूचना है, तभी कोई नहीं आया? कोई नहीं आया। अभी आज 5 दिन हो गए, लाइट से यहाँ त्राई हो रही, सब बच्चे और बूढ़े सब परेशान हैं। क्या दिक्कत आ रही है? ट्रांसफार्मर फूक गया था, उसका दूसरे दिन लगाया, वो भी खराब हो गया। फिर ये यहाँ कई 3 किलोवाट का लगभग चाहिए, यहाँ 1 किलोवाट का ट्रांसफार्मर लगा के गए। वो ये बोल रहे कि हम आपको जैसे 50% को दिन में देंगे, 50% को नाइट। आपने बिजली विभाग के अधिकारी वगैरह किसी बात नहीं की? सबसे बात नहीं। तो मौके पे कौन आया? अभी कोई आया है अधिकारी? अभी कोई नहीं आया। कितनी देर से जाम लगाए आप लोग? 4 घंटे। देश की बात में अगली खबर बरेली से है। एसटीएफ टीम ने बरेली के गांधी उद्यान के पास काले रंग की स्कॉर्पियो सवार 2 युवकों को पकड़ लिया है। इनकी गाड़ी पर एसटीएफ लिखा था। दोनों अफसर बनकर लोगों पर रौब गांठते थे। आरोपियों से नकली पिस्टल, 2 आधार कार्ड और 3100 रुपए मिले हैं। एसटीएफ ने दोनों को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है। एसटीएफ बरेली को काफी समय से सूचना मिल रही थी कि कुछ लोग खुद को एसटीएफ का अधिकारी बताकर इलाके में वसूली कर रहे हैं। डीएसपी अब्दुल कादिर के साथ आई टीम ने मुखबिर की सूचना पर गांधी उद्यान के पास खड़े 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। हिमांशु और शिवम नाम के आरोपी बिसारतगंज के निवासी हैं। आरोपियों ने ठगी की बात से इनकार किया और बताया कि शौक में ऐसा करते थे। एसटीएफ ने दोनों को कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया है। अब बात अगली खबर की। रायबरेली में दर्दनाक हादसा हुआ है। यहां तालाब में डूबने से 2 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक ही गांव के 2 बच्चों की मौत से पूरे इलाके में मातम का माहौल हो गया। मामला खीरो थाना इलाके के
अकुहरिया गांव का है। यह पुरानी झील में नहाने यहाँ 2 मासूम बच्चे शिवम पुत्र बालकृष्ण उम्र 7 वर्ष और राजू पुत्र मुकेश उम्र 8 वर्ष नहाते समय गहरे पानी में चले गए। गहरे पानी में डूबते बच्चों की चीख पुकार सुनकर स्थानीय लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़े। स्थानीय लोगों की मदद से जब तक बच्चों को झील से बाहर निकाला जाता तब तक दोनों बच्चों की दर्दनाक मौत हो चुकी थी। एक ही गांव के 2 मासूम बच्चों की मौत से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। रुक करेंगे अगली खबर का। यूपी के अमरोहा में निर्माणाधीन माधो सिनेमा घर की दीवार गिरने के कारण हादसा हो गया। इस हादसे में काम कर रहे 2 मजदूरों की मलबे में दबकर मौत हो गई। वहीं 7 अन्य मजदूर घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे की बात करें तो 9 मजदूर दीवार गिराने का काम कर रहे थे। बीते 2 माह से निर्माणाधीन सिनेमा घर का काम चल रहा था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस घटना का संज्ञान लेते हुए दुख जताया है। वहीं डीएम और एसपी भी मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण उन्होंने किया है। उधर जानकारी देते हुए डीएम राजेश कुमार त्यागी ने बताया है कि अब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। उधर घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लापरवाही बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। हाथ पीछे आ रहा था। जब निकलेगा ना, जब भेजेंगे, जब ले लियो तो बिल्कुल सही आएगा, तो आ ही नहीं रहा। हम अपने साथ अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। जिला पंचायत अध्यक्ष को जिले का प्रथम नागरिक माना जाता है और जिला पंचायत अध्यक्ष पद की अपनी गरिमा होती है। लेकिन जिले के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी की रंग मिजाज की चर्चा सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बार बालाओं के साथ स्टेज पर चढ़कर माइक पकड़कर हजारों की भीड़ में उन्होंने अपने मनपसंद गाने दिल मांगे चवन्नी उछालकर गाने पर बार बालाओं के साथ जमकर ठुमके लगवाए। रुधौली तहसील के पिपरतिया गांव में जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी शामिल होने पहुंचे थे। जन्मदिन का केक काटा। इसके बाद जश्न का दौर शुरू हुआ। जन्मदिन पार्टी में आधा दर्जन बार बालाओं को बुलाया गया था। बार बालाएं स्टेज पर जमकर ठुमके लगा रही थी। फिर क्या था, जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी अपने को रोक नहीं पाए और जोश में होश खोते हुए बार बालाओं के साथ स्टेज पर माइक संभाले नजर आए। बंद करो वो जो मैं गाना बंद करो वो जो मैं गाना बोला वही गवाओ। कौन गाना बोले हैं? बंद करो वो जो मैं गाना बोला वही। अब रुक करेंगे अगली खबर का। बागपत में आवारा पशुओं के तांडव के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ताजा मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के अग्रवाल मंडी टटीरी का बताया जा रहा है, जहां एक आवारा सांड ने यात्रियों को ले जा रही एक ई रिक्शा में जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगने के कारण ई रिक्शा हवा में उछल गया और सड़क पर पलट गया। रिक्शे में सवार सभी यात्री सड़क के किनारे जंगल में जा गिरे, जिस कारण एक महिला सहित 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। कहाँ जा रहे थे? टटीरी आ रहा था। कैसे हादसा हुआ, किस तरह से? ये हादसा हुआ जी, बड़ा जाएगा जी आगे चलते चलते। कितने लोगों को चोट लगी? चोट तो 2-3 लोगों का है जी। हादसा इस वजह से हुआ जी, एक बिजार यहाँ पे घूम रहा था और टटीरी में गौवंश की कोई केयर नहीं हो रही। लगातार गौवंश की वजह से लगातार दुर्घटनाएं हो रही हैं और कल भी एक दुर्घटना यहाँ हुई थी इसी वजह से। और आज फिर गौवंश से एक ई रिक्शा टकरा गई। इससे एक महिला थी टटीरी की और ये 2 जेंट्स यहाँ पे और हैं।
इनके साथ दुर्घटना हुई है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर चेकिंग अभियान चलाते हुए फर्जी तरीके से कागजात बनाकर लोगों के साथ ठगी करने वाले 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए लोग पश्चिमी यूपी के कई जिलों में इस तरह के गिरोह चला रहे थे। चंद पैसों में लोगों को फर्जी तरीके से सर्टिफिकेट और फर्जी मार्कशीट देकर फर्जी डिग्री धारक बना देते थे। बागपत पुलिस काफ़ी समय से इनकी तलाश में थी। पुलिस के हाथ उस समय बड़ी कामयाबी लगी जब मुखबिर ने इनके बागपत में होने की सूचना दी। सूचना पर पुलिस चेकिंग अभियान चलाते हुए सभी आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें, गिरफ्तार अभियुक्तों में दीपक, परवेज, समीर निवासी बागपत, रमीज निवासी मेरठ और राशिद निवासी मुजफ्फरनगर को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 2 लैपटॉप, 1 प्रिंटर, 8 मोहर, मार्कशीट बनाने वाले पेपर, मार्कशीट पर लगने वाले लोगो और 5 चरित्र प्रमाण पत्र के साथ खाली प्रारूप भी बरामद हुए। फिलहाल पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर अन्य साथियों की तलाश शुरू कर दी है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिला पंचायत अध्यक्ष को जिले का प्रथम नागरिक माना जाता है। जिला पंचायत अध्यक्ष का पद की अपनी गरिमा भी होती है, लेकिन जिले के प्रथम नागरिक जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी की रंग मिजाजी की चर्चा सोशल मीडिया पर छाई हुई है। बारबालाओं के साथ स्टेज पर चढ़कर माइक पकड़कर हजारों की भीड़ में उन्होंने अपने मनपसंद गाने दिल मांगे चवन्नी उछालकर गाने पर बारबालाओं के साथ जमकर ठुमके लगवाए। रुंधौली तहसील के पिपरतिया गांव में जन्मदिन पार्टी में शामिल होने के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष संजय चौधरी पहुंचे थे। अब बात अगली खबर की। ताजा मामला ललितपुर जनपद के थाना अंतर्गत ग्राम बरोदा गांव का है, जहां किसान की परिवार में चोरी हुई थी। चोरी में शिकायत की गई कि किसान ने 2 युवकों पर चोरी के आरोप लगाए थे, जिस पर पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में ले लिया था। 1 हफ्ते का अल्टीमेटम दिया गया था और चोरी का सुराग लगाकर बताओ, ऐसा पुलिस के द्वारा कहा गया था। लेकिन इसी दौरान एक आरोपी इस अल्टीमेटम से डर गया और उसने पेड़ पर फांसी लगाने की कोशिश की। इसी दौरान जब वह रस्सी लेकर भाग रहा था तो घर के परिजनों ने भागते देखकर उसके पीछे भागे और उनमें से एक युवक ने आरोपी द्वारा फांसी लगाने के दौरान दौड़कर उसके पैरों को पकड़ लिया गया और उनके पैरों को अपने कंधे का सहारा दिया गया। उसी दौरान फोन लगाकर उसने गांव के बाकी परिजनों को बुला लिया, जिससे उसकी जान बच सकी। कहाँ जी हमारे क्या हो गया गांव में बड़ौदा में भाई तो चोरी एक किसान के ना तो उनने धोस धमकी दी, जबरदस्ती झूठी कैसे लगा दे तो पुलिस ने धोस दी। कल 5 दिन आगे तो मोहलत दे रहे हम तुम्हें। हर सी गए जी तो कल मम्मी हम गज्जा पकड़ लिया तो जोरा उठा के घर से कल जा रहे थे हम कितने जा रहे थे। कल हम आ रहे अब 2 मिनट में और फिर नहीं दिखाने तो भगत दिखाने फिर न मोबाइल लाए न लाइट वाइट कुछ नहीं लाए। तो फिर हमने गांव के थे ठाकुर से उन्हें सीखे हमने भज्जा चली जाए जो गजे कड़ गए ना तो फिर भगत गए तो फिर उन्हें उतारो। तो देश की बात में आज के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।